आज हमारे शांति समिति के लोगों के साथ बैठक हुई, जिसमें हमारे स्थानीय शांति समिति के लोग और केंद्रीय समिति के लोग भी उपस्थित हुए। हमारे डीएसपी साहब भी उपस्थित हुए और ट्रैफिक के भी इंचार्ज जो हैं वो भी उपस्थित हुए सारे स्टाफ के साथ। आज के मीटिंग का मुख्य एजेंडा था कि सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पूजा पंडाल के लोगों के द्वारा अनुपालन किया जाए, जिसमें पंडालों का जो बना है उसमें एक सर्टिफिकेट ले बिल्डिंग का कि बिल्डिंग इनके द्वारा दुरुस्त बनाया गया है। इसका सर्टिफिकेट जो है सो में भवन विभाग के द्वारा दिया जाएगा, तो उनसे ले लेना है। दूसरा कि इनके बिजली का जो कनेक्शन है, चूँकि आए दिनों देखा गया है कि बिजली के कनेक्शन से लूज कनेक्शन से शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस पर विशेष फोकस किया गया कि बिजली का भी कनेक्शन आप कराएं तो एक बिजली विभाग से आप सर्टिफिकेट ले लें, ताकि किसी भी लूज कनेक्शन के कारण में कोई अनहोनी ना हो। और वैसे परिस्थिति में अगर कोई बात होती है तो इसके लिए फायर ब्रिगेड का भी एक सर्टिफिकेट ले लें, ताकि आपने एक मिनी फायर ब्रिगेड के हिसाब से आपने अपने अपने पंडालों में व्यवस्था किया है। तो इन सारा जो गाइडलाइन दिया गया था, तो उसका हम लोगों ने पहले भी मीटिंग करके पंडाल के आयोजकों के साथ किया था और इंस्ट्रक्शन दिया था। तो आज पुनः उनको दोहराया गया, उसमें से कई पंडाल वालों ने इस सब चीज़ों की अनुपालन कर भी लिया है। इसके साथ विसर्जन का रूट, तिथि और उनके पुलिस के साथ साथ पीस कमेटी के लोगों को भी रह करके विधि व्यवस्था में साथ रहना और उनके द्वारा वॉलंटियर्स को प्रतिनिधित्व करना, जो प्रशासन को भी पूजा के दौरान हर तरह से सहयोग करें और उन्हें चिन्हित किया जाए। इन सबों के साथ सबों ने अपनी अपनी बातें कही, कहाँ कहाँ पंडाल में क्या क्या चीज़ की कमी है, जैसे कि रोड की संकीर्ण ट्रैफिक की व्यवस्था और लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा गाड़ी को जैसे जैसे बेतरतीब ढंग से लगाने से कुछ जो कंजेशन आता था, उन सारी चीज़ों पे भी बातचीत हुई। सभी बातों पे ध्यान दिया गया और सभी बातों को निराकरण के लिए हम लोगों ने एक प्लान भी कर लिया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन लोगों को यह भी बताया गया कि विसर्जन के दिन, चूँकि पूजा समाप्त अगर ढंग से हो जाता है तो विसर्जन एक बड़ा इम्पोर्टेंट दिन होता है। उस दौरान डीजे जो सरकार के द्वारा निर्धारित है कि वो नहीं लगना है, और लाउडस्पीकर और कम साउंड में जो निर्धारित डेसिबल है, साउंड का जो आवाज़ के जो ध्वनि कितना होना चाहिए, उस हिसाब से इसका लोग यूज करें। कोई भी ऐसा गाना ना बजाएं जो हमारे और आपके भावना को ठेस पहुंचाता हो, जिससे कोई विधि व्यवस्था की समस्या हो जाए। इस बारे में भी विस्तृत रूप से सभी को हम लोगों ने बताया है और ये भी बताया है कि ये कंप्लीट जिम्मेवारी पूजा पंडाल के आयोजकों का होगा कि वो जो म्यूजिक सिस्टम, जो सिस्टम वाले को हायर करेंगे, उसका एक सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड के साथ हमें एक अंडरटेकिंग देंगे कि फलना को हमने दिया है, और उस दौरान इसकी जिम्मेवारी बनती है कि उसका ऑपरेटर कौन होगा उसको चिन्हित करे, और जो निर्देश पंडाल के द्वारा, पंडाल के आयोजकों द्वारा दिया जाएगा, वही सब गाना बजाएं। किसी अन्य शरारती तत्व चाहे और भी लोगों के द्वारा दिए गए जोड़ करके उसमें ब्लूटूथ से कोई भी गाना ना बजाए, ताकि इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं हो जाएगी। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि आयोजन को सफल बनाने के लिए हर छोटी छोटी बातों पे आज बहुत देर तक, हमको लगता है कि 3-4 घंटा हम लोगों ने इस मीटिंग में समय दिया है और सभी का सकारात्मक सहयोग मिला है। इसके लिए हम यहाँ के कमेटी के लोगों का धन्यवाद करते हैं, खास करके हमारे सेंट्रल कमेटी के लोग जो हैं, मोहम्मद इस्लाम साहब, फकीरुल रहमान साहब, इन लोगों का भी हम देते हैं, और आप पत्रकार बंधु का भी धन्यवाद करते हैं। वॉलंटियर्स की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और लोग अपनी भीड़ में वॉलंटियर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे इसका जो है बेनिफिट लोगों को मिल पाएगा, क्या कुछ करेंगे? इसके लिए आयोजकों को हमने पहले भी निर्देश दिया है कि एक आई कार्ड ये लोग बना लेंगे जो गले में वो लोग पहनेंगे, और या फिर एक ऐसा कोई सिंबल रहेगा, कोई बैच बनाएंगे जो दूर से ही ये समझ में आ जाए कि ये हमारे वॉलंटियर्स हैं, और हमें भी समझ में आ जाए कि मेरे वॉलंटियर्स हैं। साथ साथ वॉलंटियर्स का मोबाइल नंबर और उनका नाम हमें थाना को भी रखें, जो हम अपने ग्रुप में लगा देंगे। असामाजिक तत्वों की खास करें, कुछ चंद लोग हैं जो समाज में इस तरह की चीज़ें करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आज? असामाजिक तत्वों के लिए
हमने पहले से ही 11 तारीख से ही बाइक पेट्रोलिंग शुरू किया है। हमारे टाइगर के सभी टाइगर प्लस हमारे थाना के 5 ऑफिसर और 5 ऑफिसर के साथ जो गार्ड एक एक दो दो गार्ड बैठ करके हर एक क्षेत्र में वैसे जगह में हैं जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ हमारी जिप्सी नहीं जा पाती है, तो हर एक गली कूचा को लिस्ट हम लोगों ने बना दिया है और लगातार उन सब पे छापामारी कर रहे हैं, जिससे असामाजिक तत्व का जमावड़ा जहाँ जहाँ होता था वो बंद हो गया है लगभग। और ये कंटिन्यू हमारा पूजा तक चलेगा और संभवतः हम कोशिश करेंगे कि हम ये अपने टेन्यूर में ये सिस्टम को चलाते रहें। राजधानी रांची गंगा जमुनी तहरीक की एक विशाल केस करती है, तो गोवर बाजार थाना में चूँकि आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ की जो व्यवस्था है, किस तरह से लोगों का सपोर्ट सहयोग हर धर्म के लोगों का मिलता है, इस पर क्या करें? हम यहाँ ज्वाइन किए थे उस समय बाबा धाम का सोमवारी चल रहा था और उस समय पहला ही इंस्ट्रक्शन से हमें लगा कि गंगा जमुना की जो तहजीब की जो यहाँ पे बातें होती है वो चरितार्थ होते हमने देखा है। और उसके बाद से लगातार स्पीच कमेटी की मीटिंग कई मीटिंग में ईद उल नबी जी का जो अथी हुआ 15वां 100 साल का जो जुलूस निकला और ऐसे कई जगहों में हमने देखा कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण इन लोगों ने कायम किया है और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे साथ साथ सहयोग में हमेशा रहें।